Hello students, welcome back to my channel Quantum Leap Academy English Grammar Classes. Today's topic is tenses. आज की क्लासेस में हम टेंसेस समझेंगे और उनके प्रकार को और वो कैसे कैसे यूज होते हैं इस सब के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टेंसेस होता क्या है, हम इन्हें इसे हिंदी में कहते क्या है। टेंसेस का हिंदी में मतलब होता है काल। काल मतलब देखिए ये लिखा हुआ ना काल। काल का मतलब है जो समय चल रहा हो या समय को कहते हैं काल। देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा हो, अभी वास्तव में हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट। तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, हिंदी में जो चल मतलब जो अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, वही हिंदी में हो गया उसका वर्तमान काल। उसी तरह से पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हो गया आपका भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका समय है उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, जो समय बीत चुका हो। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, जो काल जो समय आना है या आने वाली हो। जैसे कल सुबह अभी आई नहीं है, वो आएगी कल, अभी तो नहीं आई, कल क्या होना है मैं नहीं मालूम, उसी को बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, तो टेंसेस के मेन तीन, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये तीन मेन टेंसेस हैं। इसके अंदर भी सब टेंसेस होते हैं, मैं जिन्हें बताऊंगा। जैसे कि ये है, मान लो हम प्रेजेंट को उठा लेते हैं तो प्रेजेंट में आपको इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह से अगर पास्ट उठा लो तो ये प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देना, प्रेजेंट पास्ट हो जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर। ठीक है, तो ये है किसी भी काल के अंदर की बात चार तरीके से जो कही जा सकती है, उसे हम उन्हें हमें उन्हें हम ये नाम देते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन्हें मैं हिंदी में समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने प्रेजेंट की बात उठाई, प्रेजेंट में क्या होता है। ठीक है, पास्ट में क्या होता है था, और फ्यूचर में क्या होगा गा। हम चल रहे हैं अभी है की बात में, मतलब जो अभी है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और ये क्या है इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। मान लीजिए मैंने कहा राम पढ़ता है। ठीक है, ये है लगा हुआ है, इससे आप प्रेजेंट समझिएगा। राम पढ़ता है, ऐसे भी बात कही जाती है हिंदी में प्रेजेंट में। ठीक है, राम पढ़ रहा है, ऐसे भी कही जाती है। राम पढ़ चुका है, ऐसा भी कहा जाता है। और राम सुबह से पढ़ रहा है, ऐसा भी कहा जाता है। मतलब प्रेजेंट के अंदर भी चार ऐसी तरीकों से बात कही जा सकती है जिन्हें मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। उसी को ये पहला हो गया आपका इंडेफिनेट, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया आपका परफेक्ट, और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं को ये चार नाम दिए गए हैं, इसी को ये बात, इसी के बारे में ये बात कही जा रही है। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसके अंदर भी एक और सब टेंसेस होते हैं। वो टेंस नहीं है एक्चुअली, उनको रूल्स के अंदर में बांटा गया है। मान लीजिए हम पहले वाले को पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ये बाकी के तीन तो हम बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए हम, वैसे हम आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, राम पढ़ता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी कैसे बात कही जा सकती है वो मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। देखिए राम पढ़ता है, ऐसे कहा जा सकता है इसके अंदर। राम नहीं पढ़ता है, नेगेटिव में आ गया आपका, ऐसे भी कहा जा सकता है। राम क्यों पढ़ता है, यह आपका क्वेश्चन वाला आ गया, क्वेश्चन लग गया इसमें WH के साथ में, मैं बताऊंगा आगे से। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि राम क्यों नहीं पढ़ता है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन वाला आ गया, देखो ये इसमें क्या आगे लग जाता है, क्या राम नहीं पढ़ता है, या फिर लिख देंगे हम क्या राम पढ़ता है, ऐसे। तो ऐसे तरीकों से भी इसके अंदर बात कही जा सकती है, हर एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब के बारे में। मतलब मैंने क्या कहा, टेंस के तीन प्रकार होते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब
इन तीन के हर एक अंदर, हर ये मतलब जैसे प्रेजेंट है, हर एक के अंदर चार तरीके से बात की जाती है, और हर एक चार में से एक के अंदर भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चन और बातें बनाई जा सकती हैं। यही हमको समझना है, बस इतना ही है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, जो हमें आगे बहुत काम आने वाली है। देखिए, ये मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, सिर्फ ये बात हमें समझनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है। एनीथिंग इन ए सेंटेंस, नाउन हो या प्रोनाउन हो, दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। ऐसी कोई भी चीज, ज्यादातर वो नाउन और प्रोनाउन ही होगी। ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है पहले पुरानी क्लासेस में कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो सेंटेंस को पूरा कर रही हो, उसकी क्रिया को कर रही होगी, वही सब्जेक्ट होगा। मान लीजिए मैंने कहा राम पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, तो ये पढ़ कौन रहा है? राम पढ़ रहा है, इसी को सब्जेक्ट कहा जा रहा है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन आपका ही, शी, इट वगैरह मैंने आपको पुरानी क्लासेस में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ऐसा कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो जो कि एक सेंटेंस में एक्शन कर रहा हो, क्रिया कर रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। बस बात खत्म। वर्ब आपको मुझे नहीं लगता उतना अच्छे से समझाना की जरूरत पड़ेगी मुझे। वर्ब सिर्फ आपकी क्रिया होती है, बस बात खत्म। सिर्फ और सिर्फ बात खत्म। ऐसी कोई भी क्रिया जो नाउन से हो रही हो, वही वर्ब होती है। वही यहाँ लिखा हुआ देखो, इट इज द एक्शन which has to be performed or happened by the subject। ऐसा कोई भी एक्शन या तो जो परफॉर्म होती हो, जो किया जाता हो सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट आपकी नाउन ही होते हैं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को मतलब जो वर्ब है, क्रिया है, कौन से टेंसेस में चल रही है, कौन से टेंसेस के सब टेंसेस में चल रही है, या सब टेंसेस के अंदर में भी कौन से रूल में चल रही है, उसे समझाने में हेल्प करता है। बस इतनी सी बात है। इसमें इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि एस ई एस लगेगा, डू डज होगा, हैव हैज होगा, ये सारे होंगे। ठीक है, आईएनजी वगैरह लगवाऊंगा आगे, रूल्स बताऊंगा, उन्हीं को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज एम आर वगैरह जैसा कि। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, इसको समझना जरूरी है। देखिए मैंने लिखा राम किताब पढ़ रहा, सॉरी, पढ़ता है। राम क्या करता है? किताब पढ़ता है। राम हो गया सब्जेक्ट, क्रिया हो गई पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब को पढ़ रहा है। तो ये किताब क्या चीज हुई? ये वो चीज हुई जिसके जरिए कोई भी सेंटेंस किया जा रहा है। राम कर रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन किसके जरिए हो रही है? द्वारा हो रही है राम के, लेकिन किस चीज के, ऐसी क्या चीज यूज की जा रही है जिससे सेंटेंस पूरा हो रहा हो, जिससे क्रिया पूरी हो रही हो, उसी को हम अब बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वही लिखा हुआ है यहाँ। दिस कुड बी अ पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब फ्रॉम द सब्जेक्ट। ऐसी कोई भी चीज या व्यक्ति जो कि एक्शन रिसीव करता हो, एक्शन जिस चीज के जरिए हो रही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। बस और बस इतनी सी बात है। वैसे भी आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, मुझे नहीं लगता है इन सब चीज़ों की कुछ जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये सब क्लियर होता जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्लास की ओर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना है। ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये लिखा हुआ है आपको यहाँ पे। मैं एक सेकंड में अपना पेन चेंज कर लूंगा, दिखिएगा नहीं, नहीं तो देखिए, ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन
और थर्ड पर्सन। ठीक है, यही बात में रिपीट कर दिए हैं समझाने के लिए। ये प्रोनाउन है। ठीक है, मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में बताया था प्रोनाउन क्या होता है। ये जिन्हें मतलब अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है कि कैसे कैसे होते हैं प्रोनाउन, जैसे कि यहाँ लिखा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये जिन्हें अपने मतलब बस सब्जेक्ट क्लियर करना है वो यहाँ से इस पिक्चर से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे इसको ज़्यादा डीप पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ग्रामर सीखनी है। और ग्रामर हमें रटना नहीं है, इसीलिए मैं इन सबको डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें आपको वैसे ही समझ में आ जानी है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई होता है और कभी कभी किसी किसी में वी भी होता है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा किस किस रूल में होता है, बस आप समझ के चलिएगा आई और वी। यहाँ इसने लिखा हुआ देखो, फर्स्ट पर्सन में आई भी होगा और आई से रिलेटेड चीजें जैसे कि मैं, मी को भी बोलते हैं मैं, माई को बोलते हैं मेरा, माइन को बोलते हैं मेरा, माई सेल्फ को बोलते हैं मुझे। मतलब मैं से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो फर्स्ट पर्सन हो गई। सेकंड पर्सन क्या हो गया आपका? सेकंड पर्सन हो गया आपका यू। बस इतना ही ध्यान देना आपको, यू हो गया तुम। देखो यहाँ लिखा हुआ सेकंड पर्सन क्या है? तुम, तुम्हारा, तुम्हारा ही या तुमको। इस तरह से रिलेटेड चीजें आ रही हैं तो यू में। ठीक है, यू से रिलेटेड चीजें सेकंड पर्सन होती है। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट। ठीक है, मान लो मैंने कहा ही, शी, इट, सॉरी, इट, दे भी हो गया। ठीक है, इस तरह से और आप समझते जाएंगे। बस फर्स्ट और सेकंड आपको ध्यान रखना है कि आई और वी होता है, और सेकंड हो गया यू, बाकी उससे छोड़ के जितनी चीजें हैं वो सारी थर्ड हो गई। ठीक है, बस इतना ही है यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी इनसे रिलेटेड चीजें भी यहाँ है। देखिए फोर्थ पर्सन मैंने बताया ना वी भी होता है फर्स्ट पर्सन, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ये हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया आपका दे वगैरह, ये सब आ गया ना, देम, देयर, ये सारी चीजें, ये सारी आपके थर्ड पर्सन होती है। इसे आप अपनी कॉपी पर रखिए लिखकर, जहां भी आप रूल लिखोगे इसे आपके आसपास रहना चाहिए ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, कुछ नहीं है। और मैं होप करता हूं कि इन इन सब की इंग्लिश आपको आती होगी कि आई को हम मैं बोलते हैं, वी को हम बोलते हैं हम, यू हो गया तुम। अगर आपको नहीं आती है तो आप अपने मोबाइल पे गूगल पे सर्च कीजिए प्रोनाउन और उनकी हिंदियों को, उन्हें आपको समझना जरूरी है। अगर इतना नहीं आएगा तो आप कैसे समझेंगे? और मैं इतना अगर बिल्कुल डीप से बताऊंगा तो जिन्हें आता है वो नहीं पढ़ेंगे, या थोड़ा बहुत, तो वो बोर ना हो, तो मैं बिल्कुल मीडियम से ही उठा के चलता हूँ ताकि सबको समझ में आए। अगर अगर नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ डाउनलोड करने के लिए आपके लिए कुछ लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उठा सकते हैं सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट टेंस के अंदर में इंडेफिनाइट टेंस। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी चार तरीके से बात कही जाती है। तो हम कैसे पहचाने इसको कि हिंदी में अगर कोई बोले कि मैं जाता हूँ, खा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, कुछ भी, तो हमको पता कैसे चले कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो इनडेफिनेट टेंस ही है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि इस टेंस में ज्यादातर आखिरी में ता, ती, ते, ऐसे ही कुछ यूज होता है और आखिरी में आएगा है। जैसे मैंने बताया राम खाता है, सीता गाती है, वह नाचता है, वह सोती है, ऐसे ती या ती ता ती है, ये सब यूज होगा आखिरी में। इस टेंस किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ताती है ऐसा कुछ करके आएगा, वही आपका इंडेफिनिट टेंस होगा। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। चलिए इसमें हम समझ लेते हैं कैसे कैसे रूल्स लगता है। इसमें ज्यादातर यूज होता है आपका एस, ई एस, डू और डस। ठीक है, इसमें इनका ही यूज होना है। ये एस और ई एस आपका सिंगुलर प्लूरल वाला एस ई एस नहीं है। ठीक है, उससे आप इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा।
ठीक है, चलिए बस हम आगे बढ़ते हैं। बस इनका यूज एस, इन दोनों में से कोई एक ही चीज यूज होती है, एस या ई एस, लेकिन डू और डज अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, एस ई एस में क्यों बता रहा हूँ, मैंने कुछ आपको पहले क्लासेस में बताया था कि ई एस कहाँ लगता है। जैसे ओ या एक्स के बाद में ई एस का यूज होता है, और अब बाकियों के पीछे में सिर्फ एस लगाते हो तब जाके प्लूरल बनता था। तो ये कुछ चीजें हैं, यहाँ पे प्लूरल वाली कोई चीज नहीं है, बस हमें बस बात समझनी है, इसीलिए मैंने ये समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस लगाओगे या ई एस लगाओगे, इन दोनों में से कोई एक होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका हुआ रूल। ठीक है, अब क्या आपको यहाँ बात समझ में आ गई। रूल आप अपने कॉपी के एंड में भी सिर्फ रूल रूल लिख लेना कि कैसे यूज होते हैं। जैसे तातीती में ऐसे यूज होता है रूल, बस कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कॉपी के पीछे तुरंत खोलें और रूल्स में जाके देख लें उसे। ठीक है, चलिए हम एक आध उठाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा राम खाता है। राम क्या करता है, खाता है। राम, अब देखो हमने क्या रूल पे जाएंगे। रूल पे पहले क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जो नाउन हो या प्रोनाउन हो सकता है और उसके द्वारा क्रिया की जा रही हो। रहा यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, खाना, ये हुआ क्रिया का। लेकिन ये काम कर कर कौन रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। तो यही आपका सब्जेक्ट है। और देखिए मैंने पहले ही सिंपल बता रखा है कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे भी समझ में आ जाता है। मान लो हमने लिखा है ये राम, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने राम को लिख दिया राम। अब ये क्या करता है, खाता है। लेकिन हमको रूल में देखना है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। वर्ब क्या लिखा हुआ है यहाँ, खाना, मतलब ये खाता है जो, सिर्फ वही लिखा हुआ है। तो खाते को क्या बोलते हैं, ईट। ठीक है, खाने को हम बोलते हैं ईट। किसी भी चीज को खा रहे हैं अगर मुंह से हम, तो उसको बोलेंगे ईट। ठीक है, अब यहाँ पे इसने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि या तो एस लगाओ या ई एस लगाना जरूरी है वर्ब के साथ, तभी आपको पता चलेगा। अब ये कैसे लगेगा एस ई एस, ये भी समझ लो। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आपको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ वर्ब चलेगी और काम खत्म, बस। एस यस सिर्फ सिंगुलर में लगता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो। राम कितने हैं यहाँ, राम अकेला है जो खाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगुलर, तो हमको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। यहाँ ईट में टी है आखिरी में, ई एस नहीं आ सकता, तो इसीलिए सिर्फ एस लगाएंगे, बात खत्म। राम खाता है, आपकी इंग्लिश यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में पहले सेंटेंस की हो गई। अब देख लेते हैं जल्दी से दूसरा। सीता खाना पकाती है। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट था ही नहीं, मैं वही बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे दूसरा लिया है। देखिए, अब दोबारा यहाँ पे रूल लगाते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट पहले आना है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सिर्फ और सिर्फ सीता। तो मैंने लिखा सीता। अब लगाना है वर्ब, क्या करती है, खाना पकाती है। खाना क्या होता है, खाना एक ऑब्जेक्ट है जिसे, जो खाना पड़ा हुआ होता है ना, मतलब जो हम राशन लाके लेके आते हैं, उस खाने को बोलते हैं हम फूड। पकाना क्रिया हुआ। ठीक है, जो राशन है, राशन अपने आप में कोई क्रिया थोड़ी ना हुई, उसको पकाना, उसे हम पका रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वही होता है क्रिया। ठीक है, वही होता है आपका वर्ब। तो वर्ब क्या हुआ, पकाना। पकाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुक, सिर्फ और सिर्फ कुक। लेकिन इसके साथ में एस या ई एस लगेगा,
अगर सिंगुलर हुआ और नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। सीता क्या है, सिंगुलर है, तो एस चुपचाप से लगा दो। यस नहीं लगाएंगे क्योंकि के बाद में यस नहीं आएगा, वो ओ या एक्स के बाद में आता है, या मैंने बताया हुआ है पुरानी क्लासेस में, वहां से देख सकते हैं। ठीक है। सीता पकाती है क्या, अब क्या लगाना है एंड में, ऑब्जेक्ट, ये रहा खाना जिसे हम बोलते हैं फूड। बस बात खत्म, सीता कुक्स फूड। बस इतनी सी ही बात है। देखिए अब लगाते हैं हम अ, सीता और गीता। सीता और गीता स्कूल जाती है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दो लोग हो गए। ठीक है, दो लोग हो गए, मतलब सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल हो गए। ठीक है, अब हमें अब क्या उठाना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट अब यहाँ पे दो हो गई, सीता भी है गीता भी है। ठीक है, दो सब्जेक्ट हो गई, तो पहले दोनों का नाम लिखेंगे हम। सीता और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एंड। बस बात खत्म। सीता एंड गीता क्या करती हैं, स्कूल जाती हैं। स्कूल कोई क्रिया होती है, नहीं, वो कोई क्रिया नहीं, जाना क्रिया होता है। जाने को क्या बोलते हैं हम, गो बोलते हैं। तो सीता एंड गीता गो। यहाँ पे हमको देखना है एस या ईएस लगाना है। देखो यहाँ अगर ओ के बाद में ईएस लगता है, लेकिन हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल हो चुके हैं। अगर सिंगुलर होता तो ईएस लग गया होता। सीता एंड गीता गो, अब कहाँ जाती हैं ये, स्कूल जाती हैं, मैंने लिख दिया स्कूल। अब एक चीज की कमी है यहाँ, वो है टू। टू का क्या बोलते हैं हिंदी में हम, को। देखो जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, सीता और गीता स्कूल जाती है, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये सही हिंदी नहीं है। हम जैसे जैसे बदल रहे हैं, हिंदी अपने अनुसार लिखने लग गए हैं, लेकिन हिंदी ऐसे नहीं लिखी जाती थी। आपने सुना होगा, पुराने लोग बोलते थे सीता और गीता स्कूल, यहाँ पे लगा दिया को। सीता और गीता स्कूल खो जाती है। वही इंग्लिश में भी ये लोग लिखते हैं। इंग्लिश में आज तक उन लोगों ने टू को नहीं हटाया, को नहीं हटाया, वो जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। हम लोग बस ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, कुछ से कुछ लगा देते हैं, कुछ से कुछ हटा देते हैं। लेकिन आपको जानना है कि हिंदी भी कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, उसके अनुसार हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश को, तभी आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये सब कुछ क्लियर होगा। आप बस क्लासेस मेरी क्लासेस रोज अटेंड कीजिए, जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग देखते रहिए, बस बात खत्म। ठीक है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं। राहुल नाचता है। राहुल अब क्या है, अकेला हो गया। ठीक है, राहुल आ गया आपका सब्जेक्ट। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। ठीक है, ये हो गया डांस, लेकिन ये सिंगुलर है तो एस लगा दोगे, डांसेस। राहुल डांसेस, बस बात खत्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए हम नहीं लगाएंगे। मैं बस होप कर रहा हूँ आपको ये एस ई एस वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप प्लीज 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 मेरे कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस को पुट कीजिए, मैं सबका आंसर दूंगा। और मैं इस वीडियो के एंड में कुछ एक्सरसाइज भी छोड़ूंगा, जो आपको करनी है, अपनी कॉपी में उतारनी है मेरी नेक्स्ट क्लास आने तक। और जब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, उसके एंड में उस एक्सरसाइज का जो मैं आज देने वाला हूँ आंसर भी बताऊंगा, और फिर आप मैच कर लेना और फिर देखना। वो कुछ हार्ड भी हो सकते हैं और कुछ थोड़े बहुत हल्के फुल्के भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती किसी वर्ड की, आप हिंदी में अपने गूगल को बोलिए, आपको वो इंग्लिश दे देगा, और उसे बनाइए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको आप अगले क्लास में आने से पहले, या जब भी मैं अपलोड करूंगा उससे पहले ही आपको अपनी कॉपी में बना लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी के आंसर आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे इन सबको बनाइए। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो कोशिश करोगे और जहाँ फंसोगे
तो वो जब आपको आंसर मिलेगा, फिर आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें कि हाँ, कैसे करना है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, सीधा आंसर देख के सोचेंगे कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो मेरा काम हो गया, तो फिर दिक्कत है, ठीक है? मैं जब जब जो भी काम दूँगा आपको होमवर्क के लिए, आप उसे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।